नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। To find envelope for given curve where alpha is a parameter, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद अल्फा से इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वी गेट ये एक अपनी जगह sec अल्फा का डेरिवेटिव आ गया sec अल्फा tan अल्फा प्लस by cosec अल्फा का डेरिवेटिव माइनस cosec अल्फा cot अल्फा, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। कांस्टेंट टर्म उसका डेरिवेटिव 0। अब अल्फा हमको यहां से एलिमिनेट करना है, तो एक काम करते हैं, एक एक टर्म को कैंसिल करा के हम sec अल्फा और cosec अल्फा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, b by cosec अल्फा b by cosec अल्फा है। तो फर्स्ट इक्वेशन को cot अल्फा से मल्टीप्लाई करके जो नई इक्वेशन मिल रही है नंबर 3 उसको ऐड कर देते हैं 2 के साथ। तो 2 + 3 इंप्लाई ax sec अल्फा कॉमन tan अल्फा प्लस cot अल्फा आगे बढ़ सकते हैं। ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म कैंसिल और 0 प्लस राइट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। tan अल्फा प्लस cot अल्फा को बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट किया, सिंपलीफाई किया, एलसीएम लेके sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin अल्फा cos अल्फा। sec अल्फा इज 1 अपॉन cos अल्फा, पहले से एक cos अल्फा है ना, 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा इनटू sin अल्फा। cot अल्फा ने cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, sin अल्फा कैंसिल हो गया, ये cos स्क्वायर cos अल्फा के साथ मिल गया, cos क्यूब अल्फा हो गया। और बाकी का एक्सप्रेशन इधर ले आए, तो cos क्यूब अल्फा यदि हमारे पास है तो रेसिप्रोकल किया जा सकता है 1 अपॉन cos क्यूब अल्फा, इनका रेसिप्रोकल कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ax। 1 बाय cos क्यूब अल्फा है sec क्यूब अल्फा इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, तो sec अल्फा की वैल्यू मिल गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ax रेज़ टू पावर 1 बाय 3। इसको नंबर दे दिया 3। अब जिस पैटर्न से हमने sec अल्फा फाइंड किया, इसी पैटर्न से cosec अल्फा फाइंड करते हैं बाय एलिमिनेटिंग टर्म ऑफ sec अल्फा। तो उसके लिए देखो ax sec अल्फा tan अल्फा, तो 1 में tan अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, जो नई इक्वेशन मिलेगी और ये 1 इनको सबट्रैक्ट करते हैं। sec अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के बाद यही पैटर्न से cosec अल्फा फाइंड करने के लिए हम इसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो इक्वेशन में tan अल्फा है, तो ये इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय tan अल्फा वी गेट ax sec अल्फा tan अल्फा माइनस b by cosec अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू tan अल्फा। इसको नया नंबर दे दिया नंबर 5। ये दोनों सेम है, सबट्रैक्ट करने से काम हो जाएगा, तो 2 - 5 इंप्लाई ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, माइनस ऑफ माइनस बोलने से प्लस आ गया, b by cosec अल्फा कॉमन cot अल्फा प्लस tan अल्फा 0 माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू tan, तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan अल्फा। b by cosec अल्फा इसको बेसिक फंक्शन में लिख दिया sin cos को, ये माइनस को ब्रैकेट के साथ एडजस्ट कर लिया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आफ्टर एलसीएम दिस इज 1 अपॉन sin अल्फा cos अल्फा, बेसिक फंक्शन में 1 अपॉन sin अल्फा, बेसिक फंक्शन में sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। cos अल्फा कैंसिल हो गया, sin अल्फा एक यहां है, दो यहां है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, sin क्यूब अल्फा इज इक्वल टू by अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। रेसिप्रोकल लेने से 1 अपॉन sin क्यूब अल्फा आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। दिस इज नथिंग बट cosec क्यूब अल्फा, तो cosec अल्फा आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन by रेज़ टू पावर 1 बाय 3। अब ये दोनों टर्म sec अल्फा की और cosec अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग वैल्यूज of sec alpha and cosec alpha from number क्या है 4 and 6 in 1 we get now sec alpha ax a square minus b square upon ax का पावर 1 by 3 minus by cosec अल्फा की वैल्यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन by रेज़ टू पावर 1 by 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहां से अल्फा तो एलिमिनेट हो गया, अल्फा एलिमिनेट हो गया यहां से,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना कर सकते देखिए। तो दिस कैन बी रिटन एज x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पावर 1/3 अपॉन a पावर 1/3 या फिर डायरेक्टली लिखो ax का पावर 1/3। अब सब जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस आएगा ना पावर 1/3 के साथ कॉमन आएगा, तो माइनस b बाय माइनस 1 पावर 1/3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पावर 1/3 अपॉन by का पावर 1/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नोट दिस, अब माइनस 1 का पावर 1/3 तो एक वैल्यू तो -1 हो जाएगी, -1 का क्यूब इज -1, -1 का क्यूब इज -1, तो वी कैन राइट -1 इज इक्वल टू -1 का पावर 1/3, एक वैल्यू हम -1 यूज कर सकते हैं, तो ये -1 पर प्लस हो गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पावर 1/3 कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पावर 1/3 कॉमन ले लेते, बचा क्या ax का पावर 1 पहले से, और ये ऊपर लेके गए इसको -1/3, ये -1 था, माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये तो बाहर ले लिया हमने, by का पावर 1 है, ये पावर 1/3 डिनोमिनेटर से ऊपर जाके इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज, इसको डिवाइड भी कर देते हैं, इसका मतलब क्या होगा ax का पावर 3 - 1 2/3 प्लस by का पावर 2/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पावर यहाँ 1 है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिनोमिनेटर की टर्म को रेसिप्रोकल ले जाने से 1/3 विथ माइनस साइन, तो दैट इज इक्वल टू ax का पावर 2/3 प्लस by का पावर 2/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पावर 2/3 इज रिक्वायर्ड एनवेलप ऑफ गिवन फैमिली। अब यहाँ पे हमको अल्फा नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से एनवेलप के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज ओनली, फाइंड द एनवेलप ऑफ फॉलोइंग कर्व वेयर t is parameter, कर्व इज गिवन एज y is equal to t square into x minus t। t पैरामीटर मतलब इसको यूनिट नंबर दे दो इसको पहले, नंबर 1 given curve, this is given curve where t is parameter, तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएट इस फॉर्म में डिफरेंशिएट करना आसान है कि इसको थोड़ा ठीक करके डिफरेंशिएट करना आसान है? ठीक करना मतलब ब्रैकेट ओपन करना, हां सही राइट, तो दैट इज वन कैन बी रिटन एज 1 इंप्लाई y इज इक्वल टू x t स्क्वायर माइनस t क्यूब, प्रोडक्ट रूल से बच जाएगा, तो इसको नंबर 1 देखिए, एक ही है वो बोलो या ये बोलो 1 डैश। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 dash with respect to parameter t, we get y का डेरिवेटिव y 0 बोलो, y का डेरिवेटिव हाँ dy by dt नहीं रे बाबा, 0, क्योंकि हम t से डिफरेंशिएट कर रहे हो, t बाकी का t के अलावा बाकी की जो चीजें हैं, वो बाकी की चीजें कांस्टेंट ट्रीट होगी, ठीक है। y इज नॉट फंक्शन ऑफ t, वो पैरामीटर है, इसके पहले ax और by की टर्म आई और अल्फा पैरामीटर था, तो जब अल्फा से डिफरेंशिएट किया था तो ax को कांस्टेंट ट्रीट किया था, तो ऐसे x और y कांस्टेंट हो गए, इस केस में t से डिफरेंशिएट करते समय y का डेरिवेटिव 0। चलो यहां पर x कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b माइनस t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर। अब ठीक कर सकते इसको, दिस इंप्लाई 3t स्क्वायर
इज इक्वल टू 2xt, डिवाइड करो, तो देयरफॉर 3p इज इक्वल टू 2x, इंप्लाई p इज इक्वल टू 2x अपॉन 3। वैल्यू मिल गई सीधे सीधे t की, पुट कर देते, पुट इन 1 we get y is equal to 2x upon 3 plus what x minus 2x upon 3। एलिमिनेट हो गया पैरामीटर। चाहे पूरा सॉल्व नहीं करना तो यहां रोक सकते हैं, और पूरा सॉल्व करना तो सिंपलीफाई कर लो। दिस इज y equal to 4x square upon 9, और यहां पर 3x minus 2x, x upon 3, 3x minus 2x, x upon 3, that is equal to, this is equal to, or y is equal to, कुछ और डिवाइड नहीं होता, 4x upon 27, this implies 27y is equal to 4x2, answer, required envelope, अभी तक के हमारे पास जो भी इक्वेशन दिख रही थी ऐसा कोई बहुत पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं थी, तो जो बेसिक कांसेप्ट है एनवेलप का, गिवन इक्वेशन, गिवन कर्व को नंबर 1 उसको पैरामीटर से डिफरेंशिएट किया, नंबर 2 ये दोनों की हेल्प से पैरामीटर को एलिमिनेट करना। अब यदि पैरामीटर में कोई स्पेसिफिक फॉर्म में इक्वेशन हो कर्व की, a b c are functions of x and y, m is parameter and given curve is in the form of am square plus bm plus c equal to 0। मतलब पैरामीटर में यदि क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन देखने के बाद तुरंत एनवेलप का इक्वेशन लिखा जा सकता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के फॉर्म में एनवेलप मिलेगा। तो इसको पहले प्रूफ करते हैं और फिर प्रूफ करने के बाद में प्रॉब्लम्स में इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन और प्रूफ, जो दिया हुआ डेटा वो सब मेंशन करना होगा। गिवन दैट a b c आर फंक्शंस ऑफ, साथ में चलिए आप लोग फंक्शंस ऑफ x एंड y। गिवन कर्व इज am square plus bm plus c equal to 0, where m is the parameter। तो पैरामीटर से अभी एनवेलप फाइंड करने के लिए जो रेगुलर मेथड है वो अप्लाई करते हैं, इसको डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू m। तो a कांस्टेंट, m स्क्वायर का डेरिवेटिव 2m, b कांस्टेंट, m का डेरिवेटिव m से 1, c का डेरिवेटिव 0। तो दिस इंप्लाइज 2am is equal to minus b, therefore m is equal to minus b upon 2a। ये m की वैल्यू आ गई, put in 1 इम्प्लाई, रखो a minus b upon 2a का स्क्वायर प्लस b minus b upon 2a प्लस c इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर फ्री करो तो दिस इज a into b square upon 4a square minus b square upon 2a plus c equal to 0। तो एलसीएम ले लेते इसका एलसीएम ले लेते, पहले और ठीक कर देते ना, एक a से डिवाइड करते, दैट इज b स्क्वायर कॉमन बचा 1 upon 4a minus 1 upon 2a plus c equal to 0। दोनों में से b स्क्वायर कॉमन लेंगे, a डिवाइड, तो दैट इज यहां सॉल्व कर लेते हैं, b स्क्वायर into 4a 1 minus 4a LCM 1 minus 2 इज इक्वल टू माइनस सी, उधर शिफ्ट कर दिया सी को, तो ये बन गया -1 है, माइनस बी स्क्वायर
अपॉन 4a इज इक्वल टू माइनस c, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac रिक्वायर्ड एनवलप, रिक्वायर्ड एनवलप। तो जब भी इक्वेशन में पैरामीटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखता हो तो अब ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ हो गया, थ्योरम हो गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। यदि क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारी इक्वेशन हो पैरामीटर के क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स को a b c बोलकर b स्क्वायर माइनस 4ac में रखकर एनवलप फाइंड कर सकेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक थ्योरम प्रूव किया कि यदि हमारी इक्वेशन पैरामीटर के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो तो हमको डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ एनवलप का b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो कोशिश करते हैं ये थ्योरम यहां एप्लीकेबल होता है क्या देखते हैं। गिवन कर्व एक तरीका में जो इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जो इक्वेशन दी है उसको नंबर 1 दे दो, उसको पैरामीटर से डिफरेंशिएट करो और फिर दोनों में से पैरामीटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ये एक जनरल मेथड है। इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी जा सकती है, कोशिश करके देखते हैं। गिवन फैमिली इज y is equal to mx plus a under root 1 plus m square, where m is parameter, अब इस फॉर्म में लिख रहा है मतलब वो m स्क्वायर की टर्म लिखना चाहिए, m की टर्म लिखना चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म लिखना चाहिए। तो अंडर रूट में m स्क्वायर बैठा है तो जब तक कि अंडर रूट यहां से जाएगा नहीं तब तक इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे। तो रूट हटाने के लिए पहले थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं। दैट इज y minus mx is equal to a under root 1 plus m square। अब स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग we get लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और राइट हैंड साइड का स्क्वायर, तो ये होगा y minus mx का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। अभी अंडर रूट तो चलेगा, अब अंडर रूट जाने के बाद में ये ऐसा ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं चलेगा, इसको एक्सपांड कर लेते हैं। तो दिस इज a minus b का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर minus 2 टाइम्स ab 2x स्क्वायर m प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर m स्क्वायर, इसको भी ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। अब सारे टर्म्स को कलेक्ट करो, m स्क्वायर का टर्म, m का टर्म और कांस्टेंट, तो m स्क्वायर ये है, m स्क्वायर ये है, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, इसको लिख रहा है यहां। फिर m की टर्म एक ही है माइनस 2xy m और टर्म विदाउट m, तो एक तो ये y स्क्वायर दिख रहा है और ये भी आ जाएगा, तो प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे अब ये इस फॉर्म में बन गया है, तो कंपेयर दिस विद a m square plus b m plus c equal to 0। we get क्या मिला, a की वैल्यू मिली x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b की वैल्यू m के साथ जो है तो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा माइनस 2xy और c की वैल्यू y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a b c मिल गया, a b c की वैल्यू आ गई, तो यूजिंग थ्योरम रिक्वायर्ड एनवलप ऑफ इक्वेशन 1 या गिवन इक्वेशन बोलो, गिवन इक्वेशन इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। देखो मैं इंप्लाई b स्क्वायर, b की वैल्यू -2xy, 4 अपनी जगह, a की वैल्यू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c की वैल्यू y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक कर सकते प्रॉब्लम, दैट इज 4x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करने से 4x स्क्वायर y स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, करो ओपन, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a पावर 4, ब्रैकेट ओपन करते हैं,
4x स्क्वायर y स्क्वायर सभी के साथ ऊपर आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a पावर 4 टाइम्स a पावर 4। तो ये टर्म कैसे बनेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर की टर्म इधर ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगी, तो 4a स्क्वायर दोनों प्लस में आ जाएगी, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a पावर 4 से 4 डिवाइड a स्क्वायर से, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आंसर 4 डिवाइड हो गया a पावर 4 अपॉन a स्क्वायर। कुछ फैमिलियर इक्वेशन है, क्या है ये, कौन सा इक्वेशन है? Equation of circle. Equation of circle with center at origin and radius a.